नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विजडम। देखिए, जैसे कि हमारा एंडेवर था कि हम अपने व्यूअर्स को डाइवर्सिफाइड फील्ड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, लीगल चीज़ें, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने का हमारा प्लान था, ताकि हमारा नॉलेज एक्सपेंसिव हो, डीप हो, वाइड स्प्रेड हो। ठीक है, तो आज इसी तारतम्य में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज पर्टेनिंग टू गोल्ड सेविंग स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द ज्वेलरी ब्रांड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर की लेडीज और हमारे पेरेंट्स या हमारे एल्डर ब्रदर्स सिस्टर हमेशा कुछ ना कुछ पैसे अपने मोहल्ले के ज्वेलरी वाले को देते रहते हैं, और ताकि कुछ समय बाद हमको एक ब्रांड, एक प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। तो ये इसका लीगल बैकिंग क्या है, हाउ इट सस्टेन्ड इनटू द लीगल सिनेरियो। तो इसमें अगर ये किसी लॉ को वॉयलेट तो नहीं कर रहा, किसी किसी रूलिंग्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहा, व्हाट इज द लीगल सैंक्शन बिहाइंड ऑल दिस। तो आपने देखा होगा कि ये जो प्रोसेस रहता है, ये जनरली 11 से 12 महीने तक का रहता है। उसके आगे का वो नहीं रहता है। जो भी ब्रांड्स होते हैं वो 11 से 12 महीने तक की स्कीम रखते हैं। इट इज नॉट मोर देन 365 डेज। तो ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लीगल सिनेरियो क्या है। तो पहले तो हम देख लें कि गोल्ड सेविंग स्कीम्स का एक्चुअली होता कैसे है। तो जैसे आप देख सकते हैं, गोल्ड सेविंग स्कीम्स आर मोस्टली इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्लान्स ऑफर्ड बाय ज्वेलरी शॉप्स। ठीक है, और वो कस्टमर्स को एक कन्वीनियंट अल्टरनेटिव देते हैं लमसम गोल्ड परचेजेस के लिए। देखिए, इकट्ठा गोल्ड लेने में, कॉर्पस क्रिएट करने में टाइम लगता है। तो जो ज्वेलरी ब्रांड्स हैं वो कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए मंथली पैसा लेते रहते हैं, और साल के अंत में एक बड़ा प्रोडक्ट दे देते हैं। उससे होता क्या है कि कस्टमर और ज्वेलरी ब्रांड्स के बीच में रिलेशनशिप भी बना रहता है, और रेगुलर इनकम भी होती है ज्वेलरी शॉप को, और कस्टमर को भी फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि कॉस्टली होता है, कॉस्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इट इज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। तो अब इसका ये है, ये जो स्कीम्स ऑफर्ड होती हैं, उसके पीछे लीगल सैंक्शन क्या है, उसके पीछे लीगल सिनेरियो क्या है। बेनिफिट मैंने बताया कि कस्टमर्स को बेनिफिट एक है कि उनको छोटे छोटे पैसे देके एक साल में बड़ा प्रोडक्ट मिल जाता है। और दुकान को क्या है, ज्वेलरी ब्रांड्स को क्या फायदा है कि दे गेट द रेगुलर कनेक्शन विद द कस्टमर्स, एंड दे गेट द रेगुलर मंथली इनकम। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्ड सेविंग स्कीम। जनरली ये मैक्सिमम ऑफ 11 से 12 महीने की होती है, और उसको वो 365 डेज के बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, और दूसरी जो चीज है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 100 करोड़। ठीक है, ये दिस थ्रेशोल्ड इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट कुड ट्रिगर मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अंडर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अंडर द सेबी। सेबी है, जैसे आप लोगों को पता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये अगर 100 करोड़ के थ्रेशोल्ड को पार होगा तो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में फॉल करेगा। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा था 11 से 12 महीने के बीच का होता है, 365 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, एंड लेस देन 100 करोड़। ठीक है, अब जो बेसिक फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग गोल्ड स्कीम्स क्या है। देखिए, इसमें कई लॉज, कई एक्ट्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज कंपनीज एक्ट, चैप्टर 5, सेक्शन 73 टू 76 ए। देन कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, and another act is banning of unregulated deposit schemes act 2019। फिर
Security and Exchange Board of India Act 1992 एंड देन सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस 1999. इसी के बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे. Understanding these legal instruments is essential for dwellers operating gold scheme to ensure full compliance and avoid potential penalties. ठीक है. इसके लिए डालने के लिए समझने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट. द डिपॉजिट इज लीगली डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(31) of Companies Act, and this definition is crucial in determining whether gold schemes fall under the regulatory purview of deposit taking activities. According to the Act, deposit includes any receipt of money by way of deposit or loan or in any form by a company. Given the broad definition, jewelry schemes involve regular payments from customer may indeed qualify as deposits. देखिए, if we go by the definition of deposit, तो जो गोल्ड ज्वेलरी शॉप्स या ब्रांड ऐसे पैसे इकट्ठा करता है, that can fall under the definition of deposit, because companies are generally not allowed to accept deposits from the public unless they meet specific criteria and comply with stringent regulation. आप कैसे ही किसी का पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते unless and until आप statutory requirements को follow करते हैं. So therefore it is imperative for dwellers to ensure their schemes do not violate these provisions. तो अब ज्वेलर्स इसको कैसे अवॉइड द डिपॉजिट कैटेगरी. देखिए, ज्वेलर्स जो होते हैं दे अवॉइड द डिपॉजिट कैटेगरी by falling under the exemption provided under the company's acceptance of deposit rules, and the rules is, आप नोट कर लीजिए, 21C12 of this rules, which allows companies to collect advances for the supply of goods or provision of services, provided that the goods are supplied or the services rendered within 365 days. तो इसीलिए वो लोग पैसे जो लेते हैं वो 1 साल तक ही लेते हैं और 1 साल से पहले वो गुड्स दे भी देते हैं. तो ये इस एक्सेप्शन में फॉल करके दोनों का बेनिफिट कर रहे हैं, कस्टमर्स का भी और अपना भी. By ensuring that the gold is delivered to the customer within this time frame, jewelers can argue that the payments received are merely advances for future purchases rather than deposits. So they are advances. They call it advances and not deposits. This interpretation allows them to operate outside the stricter regulatory framework governing deposit taking activities. However, strict adherence to the 365 days limit is crucial to maintain compliance. ठीक है. अब अगर ये कंप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, लीगल कॉन्सिक्वेंस फॉर नॉन कंप्लायंस. देन दे मे फेस पेनल्टीज फ्रॉम 1 crore to 10 crore. एंड एज पर दिस एक्ट, इसका हमने पहले वहां पे डिस्कस किया हुआ है, BUDS एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट. बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, this act prohibits unregulated deposit schemes and imposes penalty up to INR 10 lakhs and imprisonment up to 10 years. Additionally, if the total investment in a gold scheme exceeds 100 crores, it may be qualified as collective investment scheme under the SEBI regulations, triggering additional compliance requirements and potential sanctions for non-compliance. Therefore, it is imperative for jewelers to maintain strict adherence to all applicable laws and regulations to mitigate legal and financial risk. इसी से रिलेटेड बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक केस हुआ था जिसमें एक PIL फाइल हुई थी. दिस इज संदीप बद्री प्रसाद अग्रवाल वर्सेस SEBI and others. In this case, the court examined the nature of gold saving schemes and their compliance within the existing regulation. The court interpreted the gold saving scheme as commercial transaction rather than deposit taking activities. So court ने भी बोला this is commercial transaction rather than deposits. The court also noted that there was no explicit statutory prohibition against such schemes, and ultimately the Bombay High Court dismissed the PIL primarily because the participation in these schemes was voluntary. This judgment provides some legal support for the operation of gold saving schemes, but it is essential to recognize that the legal landscape may evolve over time. So essentially, जो PIL थी, that was initiated that the gold dwellers they are taking deposit
But the court said this is not deposit, this is just advances, and there is no prohibition to take advances. This is not deposit. So ultimately, the scheme was approved, and the High Court said that there is no public interest involved. Of future legal challenges in compliance, despite the Bombay High Court view, it remains uncertain whether the court will visit and redefine the legal status of gold schemes in the future. Potential changes in SEBI and BODS Act regulation could further impact the operation of these schemes as regulatory bodies continue to refine their approach to financial instruments and investment schemes. The classification and oversight of gold savings schemes may be subject to change. Therefore, it is crucial for jewelers and other entities offering these schemes to stay informed about the evolving legal landscape. देखिए ये जो लीगल फ्रेमवर्क है दैट कैन चेंज एनी टाइम, ये बदलता रहता है। सेबी के रेगुलेशंस दे कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज दिस इज द इवॉल्विंग इंडस्ट्री। तो अगर पब्लिक का पैसा ऐसे कोई एंटिटी ले रही है तो सेबी एज अ मार्केट रेगुलेटर दे हैव टू बी वेरी कॉशियस, दे हैव टू बी वेरी विजिलेंट। बट इन दिस केस ज्वेलर्स को भी फायदा है, कस्टमर को भी फायदा है। कस्टमर को फायदा है कि उनको इकट्ठा पैसा देना नहीं पड़ता, और ज्वेलरी शॉप को ये फायदा है कि उनको रेगुलर इनकम होती रहती है, और उनका कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशन भी बना रहता है। तो इसलिए बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। So these arrangements are being worked upon, and this is having a legal sanction also. So I hope that you people would find this video very knowledgeable, आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपने नॉलेज को हम लोग मिलके एक साथ एनहेंस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।